बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मिसिस तारिक अपने चैनल घरेलू आसानियों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाने लगे हैं फ्रेंच टोस्ट, जिसके लिए हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, अंडे लिए हैं, शहद लिया है और हस्बे ज़रूरत जो है हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। दूध हमने लिया है, ये 3 खाने के चम्मच हमने चीनी ली है और तकरीबन एक या 2 चुटकी हमने सिनेमन पाउडर लिया है, दालचीनी का पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और वनीला एसन जो है, इसके 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और अपने नमकीन टोस्ट के लिए मैंने काली मिर्च के तकरीबन 2 या 3 चुटकियाँ ली हैं और उतना ही हमने नमक लिया है। अब सबसे पहले हम अपना फ्रेंच टोस्ट बनाने का बैटर तैयार करते हैं। मैंने 2 अंडे जो हैं वो प्लेट के अंदर तोड़ लिए हैं। आप बर्तन इस तरह का लें कि जो आपका चौड़ा हो, ताकि आपके स्लाइस जो हैं उसके अंदर आराम से डिप हो सकें। और इसके अंदर हम 3 खाने के चम्मच चीनी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि आपने बाद में अगर तो शहद का इस्तेमाल करना है तो चीनी इसमें कम रखिएगा, और अगर आपने ऐसे ही देने हैं तो चीनी की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा हम दालचीनी का पाउडर इसमें लेंगे और थोड़ा सा ही हम वनीला एसन जो है वो इसमें लेंगे। इससे जो अंडे की स्मेल होती है वो जो है ख़त्म हो जाती है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चीनी जो है पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप बीट करेंगे तो अच्छी तरह तो चीनी मिक्स हो जाएगी आराम से। ये हमने अंडे और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब दूध ऐड कर देंगे। आप इस दूध के अलावा इसमें क्रीम और मलाई जो है दूध की वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक बहुत हेल्दी बच्चों के लिए हो जाएगा लंच। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने जो ब्रेड है इसको इसके अंदर डिप करके इसको फ्राई करेंगे। ये जो बैटर हमने तैयार किया है इसमें हम सिंपल फ्रेंच टोस्ट है वो भी तैयार कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर आप चीज़ लगाना चाहें 2 स्लाइसिस के अंदर लगा के तो इसको इसके अंदर डिप करें और वो भी आप फ्राई कर सकते हैं। या इसके अंदर कोई न्यूटेला या कोई भी अगर आपको कोई सॉस पसंद है इसके अंदर आप वो लगाएं और इसको डीप फ्राई इसके अंदर अच्छी तरह से डिप करके तो आप उसको फ्राई कर लें। पहले हम इसके सिंपल जो हैं वो फ्राई करेंगे पीसीस। पैन हमारा जो है गर्म हो चुका है। आप कोई सा भी पैन ले लें, चाहे सिंपल, मैंने ग्रिल पैन लिया है, आप तवे पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर इसको रख देंगे। ये बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपीज हैं जो आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा साइड से उठा के देख लें, अगर तो आपका कलर जो है वो अच्छा आ गया है तो आप इसको चेंज कर लें। ये देखें, इसी तरह से हम अपना दूसरा पीस जो है उसकी भी साइड चेंज कर लेंगे। और इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी इसको पका लेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे। हमारे जो सिंपल फ्रेंच टोस्ट हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम चीज़ वाले फ्रेंच टोस्ट जो है वो तैयार करेंगे। ये देखें, हमने एक स्लाइस चेडर चीज़ का लिया है और एक मोज़रेला का लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से, जो आपके बच्चों को पसंद है, आप वो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, या एक ही स्लाइस आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दोनों तरह के एक एक स्लाइस इस्तेमाल किए हैं। अब इसके ऊपर ये ब्रेड का पीस जो है मैं इस तरह से रख दूँगी और इसको अंडे के अंदर, ये जो हमने बैटर तैयार किया है इसके अंदर डिप कर लूँगी। एहतियात से कीजिएगा कि इसके अंदर से निकल ना जाए इसका जो है स्लाइस। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसी तरह से हम थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। एक साइड से हम चेक कर लेंगे, अगर हमारी ये साइड जो है रेड हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तकरीबन इसको हमने रखे हुए फ्राई पैन में 1 मिनट 1.5 हो गया है। अब हम इसकी साइड जो है चेंज कर देंगे। इसको ज़रा हल्की आंच पे कीजिएगा ताकि इसके अंदर जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाए और ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए।
ये देखिए हमारा जो पीस है दोनों तरफ से फ्राई हो गया है। अब हम इसको उतार लेंगे। हमारे सिंपल के साथ अब चीज़ वाले फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। अब हम आपके सामने अपने नमकीन टोस्ट जो हैं वो तैयार करेंगे। ये मैंने 2 अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें मैंने तकरीबन आधी चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च ली है और आधी चाय का चम्मच ही मैंने नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपके बच्चे जो हैं वो खाते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। और इसके अंदर आप थोड़ा सा दूध ऐड करें। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करें, तकरीबन 4 खाने के चम्मच वो मैंने ऐड कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये हमारे नमकीन टोस्ट का बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। बाज़ बच्चे जो हैं वो मीठा पसंद नहीं करते लंच में लेना, तो उनके लिए आप इस तरह से नमक मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा इसमें धनिया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब हम इसको इसके अंदर अच्छी तरह से डिप करेंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसकी साइड जो है चेंज कर देंगे और इसको दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह जब ये फ्राई हो जाएगा तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारे फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने ये सॉफ्ट और अच्छे बने हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये देखिए हमारा चीज़ी फ्रेंच टोस्ट जो है वो भी तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। और ये हमारे नमकीन टोस्ट जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं लंच में तो नहीं लेकिन जब घर में आप इनका इस्तेमाल करवाएं तो आप इसके ऊपर शहद का ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो हमने नमकीन तैयार किए हैं ये भी बच्चे बहुत शौक़ से, जो बच्चे हमारा मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते वो ये बहुत शौक़ से लेंगे। और ये हमारे चीज़ वाले जो हैं ये भी बच्चे शौक़ से खाते हैं। अगर आपके पास न्यूटेला है तो आप इसी तरह से न्यूटेले का भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने और भी लंच बॉक्स के लिए बहुत सी रेसिपीज़ पहले मैं दे चुकी हूँ, जिसमें टी टाइम केक है, चिकन सलामी जो है उसको आप बर्गर बन के अंदर या ये ब्रेड के अंदर जो है वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा लिबनानी कबाब, चिकन वेजिटेबल सैंडविच हैं, आलू के पराठे, चिकन सलामी जो है उसको भी मैंने आपको बता दिया है कि आप उसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटैटो एग मायो सैंडविच जो है वो भी लंच के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और चीज़ क्रोसेंट वो भी आप बना सकते हैं। और फ्रूट केक जो है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं। इन सब का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगी। आप वहां से इनको देख के बनाएं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बना कर दें। लेकिन एक बात आप ज़रूर याद रखें, जब आप बच्चों को लंच बॉक्स दें उनको सुबह खाली पेट ना जाने दीजिए। कोई भी शेक, जैसे मैंने मैंगो शेक बनाया है और जो मैंने उसका खजूर और दूध का और बादाम का जो शेक तैयार किया है वो बहुत ही बच्चों के लिए बेहतरीन है। उनका खून जो है वो बढ़ाते हैं और उनकी कुव्वत में इजाफा करते हैं। आप उनको खाली पेट ना जाने दें, कोई ना कोई शेक उनको तैयार कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द मिल सकें। शुक्रिया।